आज भ्रष्टाचार के अच्छे प्रबंधक लोग हैं, एक अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर भी हैं संयोग से, उनकी सारी जो है मैनेजमेंट यहाँ फेल कर जाएगी और वो चिंतन में लग गए हैं कि इन कार्यक्रम के बाद जो है मुंगेर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इनका उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं फजर समाचार। अभी हमें लखीसराय जिला के बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह के पास, और आज जो बिहार में एक बहुत बड़ी विपक्षीय एकता को लेकर के बैठक समाप्त हुआ है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे लखीसराय के में स्थिति, वस्तु स्थिति की किस प्रकार से एक और बैठक की तैयारी जो जोर शोर से चल रही थी और वो समाप्त हुआ है, और इधर ये अपने ओर से लगे हुए हैं लखीसराय में भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय, जिनका की आगमन लखीसराय की धरती पे होने जा रहा है, उसको लेकर की इनकी तैयारी किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये उस कार्यक्रम को लेकर के अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कितना इनको उसमें परेशानी झेलना पड़ रहा है या आसान रूप से हो रहा है। तो सबसे पहले दीपक सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि आप लखीसराय जिला के नए नवेले अध्यक्ष बने हैं, तो पूर्व में लखीसराय जिला में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और जब से आप अध्यक्ष पद संभाले हैं, अभी दोनों में कुछ अंतर आपको दिख रहा है? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रोग्रेसिव रही है, प्रगतिशील। ये हमारा जो संगठन है हमेशा प्रगति करते रही है। 2 से हमारी संख्या शुरू हुई और आज हम 303 पर हैं। तो ये आंकड़ा हमारा बताता है कि हम हमेशा प्रगति के पथ पर हैं। एक कंपेयर करने का विषय हमारे संगठन में नहीं होता है कि जो हमारे अध्यक्ष ने किया वो अपनी सामर्थ्य से बहुत अच्छा किया। उसी के कार्यकाल में पीछे हमारे कैबिनेट के मंत्री बने विजय बाबू, फिर लोग विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो भारतीय जनता पार्टी लखीसराय के लिए स्वर्णिम काल कहा जा सकता है उस काल को, बिल्कुल बेहतर तरीके से। और उससे आप आगे ले जाने के सोच रहे हैं? निश्चित रूप से प्रगतिशील हमारा जो संगठन है, तो चाहूंगा कि मैं और बेहतर करूं, संगठन को और विस्तार दूं, हमारे संगठन की स्वीकार्यता आम लोगों में हो। इसके लिए मैं दिन रात सारे संगठन के लोग, एक एक कार्यकर्ता लगे रहते हैं। अच्छा सर, आज जो विपक्षी एकता को लेकर के बिहार में जो बैठक हुआ है सर, उसको आप किस चश्मे से देखते हैं? ये तो कोई चश्मा से देखने की आवश्यकता नहीं है, सारे जुगनू हैं जो सूर्य को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। यदि ममता बनर्जी बिहार में आकर के एक बैठक कर ही लेती है तो बिहार के राजनीति पर क्या अंतर आएगा? यदि स्टालिन के मंत्री यहाँ आते हैं तो यहाँ के राजनीति पर क्या अंतर पड़ेंगे? यदि आप उत्तर प्रदेश से देख लीजिए, अखिलेश यादव की पार्टी यहाँ प्रेस करती है, आके बैठक करती है, क्या अंतर आएगा? कहीं अंतर नहीं आना। वास्तव में जो बैठक चल रही है ये वंशवाद और भ्रष्टाचार का अलायंस है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ममता बनर्जी का स्वयं भतीजा भ्रष्टाचार के आरोप में जांच चल रहा है, भतीजा उसका जो है उत्तराधिकारी बनेगा। स्टालिन का मंत्री जेल में है, सीना में दर्द को लेकर के हॉस्पिटल चला गया है, उसका जांच चल रहा है। स्वयं जो है वंशवाद के राजनीति से आते हैं। अखिलेश यादव वंशवाद के राजनीति से आते हैं। यमुना रिवर फ्रंट का जांच उनके ऊपर चल रहा है। आप केजरीवाल को देख लीजिए, उनके 2 मिनिस्टर जेल में है, भ्रष्टाचार का गंगा बहाए हुए हैं। आप शिवसेना का ले लीजिए, वो जो है उद्धव ठाकरे का बेटा भी राजनीति में आ चुका है, स्वयं बाल ठाकरे के वे वंशज हैं। ये वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोप में उनके सांसद रिसेंटली जेल की हवा खा के आ चुके हैं, संजय रावत जी। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो भ्रष्टाचार से बचा हुआ है, वंशवाद से बचा हुआ है। कोई व्यक्ति इससे नहीं बचे, सिर्फ वंशवाद और भ्रष्टाचार का किला बचाने के लिए ये सारे नाटक कर रहे हैं। तो सर, आपके ही मुखारबिंद से निकल के आया कि कोई भी पार्टी वंशवाद से नहीं बचा हुआ है, तो भारत के सभी दल इसमें आते हैं क्या? सभी दल नहीं, विपक्षी दल जो आज बैठक कर रहे हैं वो सभी के सभी उसी बैकग्राउंड से आते हैं। मैं तो एक एक का नाम लिया हूं कि किस पृष्ठभूमि से। ममता बनर्जी तो उसका भतीजा है, स्वयं देख लीजिए। करुणानिधि तो स्टालिन है। आप देख लीजिए मुलायम सिंह तो उनके बेटे अखिलेश यादव हैं। बाल ठाकरे हैं तो उनके बेटे उद्धव ठाकरे हैं, फिर पोते आदित्य ठाकरे जी हैं। ये तो सारे वंशवाद में। कांग्रेस में क्या है? नेहरू जी थी, इंदिरा जी थी, राजीव जी थी, राहुल जी है। ये क्या हो रहा है? ये तो सारे वंशवाद के लोग हैं। अच्छा सर, ये तो वंशवाद को लेकर के आपका सवाल हुआ, और एक सवाल मेरा ये होगा कि 29 तारीख को
जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, तो उसको लेकर के सर आपकी कैसी तैयारी चल रही है? मेरी तैयारी चल रही है कि लखीसराय में यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। लखीसराय के इतिहास में इतनी बड़ी राजनीतिक सभा नहीं हुई होगी, वो राजनीतिक सभा लखीसराय में होगी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही ये सौभाग्यशाली अवसर है, जिसको हम परिणति तक ले जाएंगे और यहाँ एक इतिहास की बड़ी लकीर खींची जाएगी 29 तारीख को, जिसे राजनीति का कोई संगठन उसको चुनौती नहीं दे सकेगा। एक सवाल सर और मेरा होगा कि खास करके जब भी बिहार में और हाल फिलहाल ही मुजफ्फरपुर साइड में गृह मंत्री जी का जो सभा हुआ था, तो उसमें वहां के कुछ पब्लिकों का या और कहा जाए कि सोशल मीडिया के कुछ पत्रकार बंधु का ये आरोप आया था कि सभा स्थल तक, कारण जो भी रहा हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से रहा हो या जो भी रहा हो, तो वहां से कुछ पब्लिक बेरंग लौटे थे। तो क्या यहाँ सभा स्थल तक सभी आवाम को पहुंचने के लिए, आवाम को सभा स्थल तक पहुंचने के लिए हमारे पास जितने सोर्स हैं, वो सारे सोर्स पर हम विचार कर रहे हैं। एक भी नागरिक हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का भाषण से वंचित नहीं हो, इसका 100% चिंतन और व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी लखीसराय की जिला इकाई कर रही है। सर एक सवाल और होगा मेरा कि प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए हैं 3 दिवसीय दौरा पे, और पहली बार प्रधानमंत्री के समक्ष एक विदेश की धरती पे एक पत्रकार ने सवाल किए कि ऐसा उनका कहना था उस पत्रकार का कि रिपोर्ट के आधार पे मेरा यह सवाल है कि भारत में अल्पसंख्यक जो हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यह सवाल माननीय प्रधानमंत्री से विदेश की धरती पे एक पत्रकार के द्वारा हुआ। आप लखीसराय के भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, आप इस सवाल को किस रूप में लेते हैं? इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया इस तरह का। वास्तव में भारत का जो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बहुत खुश है। भारत के देश से उसको कोई एलर्जी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं। आज भारत का मुसलमान, भारत का अल्पसंख्यक जो है 108 रुपये 10 रुपये पेट्रोल खरीद रहा है, 25 रुपये किलो आटा खरीद रहा है। वही पाकिस्तान का मुसलमान 150 से 200 रुपये केजी आटा खरीद रहा है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहा है। तो कहाँ का मुसलमान खुश है, कहाँ का अल्पसंख्यक खुश है? ये नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे थे, ये सारे बेनकाब हो चुके, ये कोई तथ्य वाले बात नहीं रह गए। ये तथ्य वाली बात नहीं रह गई है सर। और लखीसराय कि आम आवाम अभी भी या किसी प्रकार से आधिकारिक रूप से गृह मंत्री जी की सभा स्थल को लेकर के जो है सो अभी तक फाइनल एक मैसेज नहीं गया है, ना आपके पार्टी के तरफ से ना जिला प्रशासन की ओर से, कि निश्चित रूप से आखिर सभा स्थल कहाँ होगी। सभा स्थल फाइनल हो चुका है, वो लखीसराय जिला मुख्यालय में गांधी मैदान में होना है। और माननीय गृह मंत्री जी के विस्तृत कार्यक्रम मिनट टू मिनट का भी नहीं आया है, वो आने पर हम लोग प्रेस को दे देंगे एक रिलीज, ताकि आम जनता को पता लग जाए। लेकिन 29 तारीख को कार्यक्रम हमारा निर्धारित है, तय है, और गांधी जिस समय भी हो, समय भी निर्धारित है, 2 बजे के बाद 2:30 हो 3 हो, इसी के आसपास हो। और इस सभा का सर मुख्य उद्देश्य क्या आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के या कुछ और को लेकर के है? देखिए, समय समय पर गृह मंत्री जी चुनाव तो 24 में होने हैं। अभी रिसेंटली नवादा में आए, आपको उत्तर बिहार के कई एक जिले में पूर्णिया में आए हैं, तो उसी के निमित्त वो प्रत्येक लोकसभा में, देश भर के लोकसभा में, उसी दिन उनका आसाम में भी कार्यक्रम है, वो जाते रहते हैं। वो बैठ के राजनीति में मजा मारने नहीं आए हैं, लोगों को हमेशा चुनाव दिखता है। लेकिन भारतवर्ष में क्या है कि अनेक राज्यों में चुनाव होते रहते, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करते थे, चुनाव से कोई लेना देना इसका नहीं। कि इस सभा का नाम सुनते ही आपके विपक्षी दलों में खलबली सा मचा हुआ है, आखिर इस खलबली का वजह क्या है? खलबली का वजह तो यही है कि जब राम नाम का उच्चारण होता है तो एक राक्षसों में अलग तरह का वेग पैदा हो जाता है। तो हमारे गृह मंत्री जी जब आते हैं, जहां भी जाते हैं, तो विपक्षियों में एक अलग बेचैनी जो है सताने लगती है, और उनको डर लगता है कि हमारे दुर्ग आज टूट जाएंगे, हमारे सारे किले ध्वस्त हो जाएंगे, हमारे साम्राज्य चले जाएंगे। वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए बेचैन नजर आते हैं। लेकिन देश की जनता अपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर मुहर लगाते रही है। ये सब जो आज भ्रष्टाचार के अच्छे प्रबंधक लोग हैं, एक अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर भी हैं संयोग से,
उनकी सारी जो है मैनेजमेंट यहाँ फेल कर जाएगी और वो चिंतन में लग गए हैं कि इन कार्यक्रम के बाद जो है मुंगेर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इनका उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा खबर भी आ रहा है कि जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र आपका सीधा अटैक मुंगेर संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय पे है, तो ये भी खबर आ रही है कि उनका दौरा बेगूसराय भी शुरू हो चुका है। वो सब जगह दौरा कर रहे हैं, सारे फ्यूज बल्ब इकट्ठे हो रहे हैं, सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आखिर इस दौरे को किस रूप में ले रहे हैं? ये तो उधर बुंद में नहीं पड़ गए कि जो मुंगेर से लड़ना है या किन्हीं अन्य संसदीय क्षेत्र। मैं तो कह रहा हूं कि सारे विपक्षियों में यह हड़कंप पैदा हो गया और 40 के 40 सीट पर हमारे जो है गृह मंत्री जी का कार्यक्रम निर्धारित है और सभी संसदीय क्षेत्र में जाएंगे और बिहार के 40 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन लड़ेगी और बिहार से ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करेगी। अच्छा सर, एक सवाल और होगा कि आम आवाम में यह भी अभी एक सवाल खड़ा है कि गठबंधन से ठीक है, माननीय सांसद महोदय हो 90% लोगों का आंकड़ा है कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए की ओर से निजी रूप से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे या इधर भी कोई गठबंधन कैंडिडेट होंगे? भारतीय जनता पार्टी मुंगेर संसदीय क्षेत्र में एकदम चुनावी मोड में है, अपनी तैयारी हम मुकम्मल कर चुके हैं और हमेशा हम अनवरत संगठन का काम करते रहते हैं। तो एक्स्ट्रा चुनाव आने से हम जगते हैं ऐसा नहीं है, सब दिन चलने वाली पार्टी है, मैं रोज इसके लिए लगा रहता हूँ। अब रही बात की विपक्षियों का, तो उनका तो नींद उड़ा हुआ है, भाजपा के वोट लेके सांसद बने हैं ना। 2014 में अपनी वोट होती तो जीत जाते, तो 19 में लौट के हमारे पास आए तो मैं उनको लोकसभा भेजने का काम किया और फिर 24 में भारतीय जनता पार्टी यहां से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और ये जो गंजे के शहर में कंघी बेचने आए हैं उनको अपनी औकात पता लग जाएगा कि कितना जनाधार है उनका। तो उनके कहा जाए कि फिर से यानी 2014 वाली हाल हो सकती है क्या? हो सकती है नहीं, पक्की हो जाएगी। मेरे ये वीडियो आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, पक्के होने वाले हैं। उनका बोरिया बिस्तर यहां से जनता बांध के उनको अपने गंतव्य तक। लखीसराय में सभा हो रही है तो आस पड़ोस के जिले के लोग भी आएंगे, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप आवाम को लखीसराय भाजपा जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सभा को लेकर के? मैं सभी आसपास के जिले नहीं, बिहार वासियों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लखीसराय की धरती पर आइए, अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री का भाषण सुने और भाजपा के जो विचारधारा है उसकी स्वीकार्यता अपने अंदर लाएं और भाजपा को मजबूती प्रदान करें। लखीसराय की धरती पर आए हुए प्रत्येक बिहार वासियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लखीसराय जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह अपने विचारों को साझा कर रहे थे। स्वजन समाचार के साथ बने रहें। नमस्कार।